Hello students, welcome back to our online classes. So students, today we are continuing our topic that is dissolution of firm और आज अपन इसकी अकाउंटिंग प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। तो अकाउंटिंग प्रोसीजर मैंने पहले भी बता रखा है कि सबसे पहले अपन रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, उसके बाद में वी विल प्रिपेयर पार्टनर्स लोन अकाउंट अगर है तो, क्योंकि ये ज़रूरी नहीं है कि हमें हर क्वेश्चन में पार्टनर का लोन अकाउंट मिले। इफ़ इट इज़ इन द क्वेश्चन वी विल प्रिपेयर पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड आफ्टर दैट वी विल प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड नंबर 4 वी विल प्रिपेयर द कैश और बैंक अकाउंट। तो आज अपन सबसे पहले ये जो 4 प्रोसीजर है अपने डिसोल्यूशन को मतलब डिसोल्यूशन की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, तो आज अपन अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज़ रियलाइजेशन अकाउंट। तो मैं आपको फॉर्मेट बता देती हूँ और प्रोसीजर समझा देती हूँ कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है। तो स्टूडेंट्स, रियलाइजेशन अकाउंट जो है वो नॉमिनल नेचर का होता है। इट इज़ अ नॉमिनल नेचर अकाउंट और नॉमिनल नेचर के जो भी अकाउंट्स होते हैं उनका जो बैलेंस बचता है दैट विल शो प्रॉफिट, ईदर प्रॉफिट और लॉस। तो इसका मतलब इस अकाउंट से हमें या तो प्रॉफिट मिलेगा या लॉस मिलेगा, जो कि हमारे पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सेम एज अवर रिवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, लेकिन रिवैल्यूएशन से रियलाइजेशन चेंज होता है, क्योंकि रिवैल्यूएशन में अपन वो वैल्यूज़ लिखते हैं जो कि असेट और लाइबिलिटीज़ में चेंज आता है, और रियलाइजेशन में हम सारी की सारी असेट्स और सारी की सारी लाइबिलिटीज़ ही पुट कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, अपना फर्स्ट प्रोसेस क्या होता है कि हम हमारी जितनी भी असेट्स होती है वो सारी की सारी असेट हम रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर देते हैं। बैलेंस शीट हमें गिवन होगी क्वेश्चन में, तो बैलेंस शीट से पूरा का पूरा असेट जो होगा वो हम रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र कर देंगे, जिसमें हमें सिर्फ छोड़ना क्या क्या है। इट मीन्स वी विल ट्रांसफ़र ऑल द असेट्स एक्सेप्ट कैश और बैंक, यानी अगर हमारे पास में कोई भी कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस है तो हम रियलाइजेशन में नहीं डालेंगे। अब मैं आपको रीज़न बताती हूँ क्यों। क्योंकि ये रियलाइजेशन अकाउंट है, यहाँ पे हम सारी असेट्स को ट्रांसफ़र करते हैं और ट्रांसफ़र करके उनसे जो भी हमें रियलाइज्ड होता है, इट मीन्स जैसे हमारे पास में बिल्डिंग है तो बिल्डिंग को हम सेल करेंगे, तो सेल करने से हमें अमाउंट मिलेगी, तो हम उस अमाउंट को इसी रियलाइजेशन अकाउंट में शो करेंगे। लेकिन कैश और बैंक रियलाइजेबल आइटम नहीं है, क्योंकि कैश और बैंक तो ऑलरेडी कैश है, तो कैश हो चाहे बैंक हो हम उसको यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। ओके, और अगर कोई फिक्टिशियस असेट हुई तो भी नहीं करेंगे, फिक्टिशियस असेट्स भी हम यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। ठीक है, तो कैश और बैंक बैलेंस और एनी फिक्टिशियस असेट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट, और इनके अलावा जितनी भी असेट्स है सारी की सारी असेट यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। आई शुड राइट एक्सेप्ट हियर। ओके, अब यहाँ पे आते हैं, हम हमारी सारी लाइबिलिटीज़ यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि पार्टनरशिप की बैलेंस शीट में हमें लाइबिलिटीज़ में क्या क्या मिलता है, हमें पार्टनर्स की कैपिटल मिलती है, हमें रिजर्व्स मिलते हैं, हमें प्रॉफिट का बैलेंस मिलता है, और फिर हमें क्रेडिटर्स, बीपी, फंड, ये सब मिलता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमें सारी लाइबिलिटीज़ ट्रांसफ़र करनी है। अब मैं वो आइटम लिख रही हूँ जो ट्रांसफ़र नहीं करने हैं, एक्सेप्ट पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस, क्योंकि पार्टनर का कैपिटल बैलेंस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, रिजर्व यहाँ पे नहीं आएगा, पी एंड एल यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि रिजर्व और पी एंड एल जो है वो पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, उनसे कोई वैल्यू रियलाइज नहीं की जाती है या उनका कोई रियलाइजेशन नहीं किया जाता है,
तो यहाँ पे हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट का बैलेंस नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम रिजर्व्स को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, यहाँ पे हम प्रॉफिट और लॉस में P&L अकाउंट जो हमें गिवन होता है उसको भी ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। अगर हमारे पास में पार्टनर्स का करंट अकाउंट का बैलेंस है, इन केस की अगर अपने पार्टनर्स की जो कैपिटल है वो फिक्स्ड है, तो हमें करंट अकाउंट का बैलेंस भी होगा, वो भी हम यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। पार्टनर्स का अगर कोई लोन हुआ तो वो भी यहाँ पे ट्रांसफ़र नहीं होगा। हाँ, अगर किसी थर्ड पार्टी का लोन है तो वो ऑब्वियसली यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा। जैसे फॉर एग्जांपल A और B पार्टनर्स हैं, यहाँ पे हमें बैलेंस शीट में दिया हुआ है कि हमने B की वाइफ से लोन ले रखा है, तो B की वाइफ जो है वो थर्ड पार्टी है, तो उसका जो बैलेंस होगा वो हम यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन अगर B से हमने लोन लिया हुआ है तो वो यहाँ पे नहीं आएगा, उसका सेपरेटली हम एक लोन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम सारी हमारी बैलेंस शीट से असेट डाल देंगे। असेट में मैंने बता दिया आपको कि क्या क्या हमें ट्रांसफ़र नहीं करना है, और यहाँ पे हम हमारी लाइबिलिटीज़ लिख देंगे, जिसमें भी मैंने आपको बता दिया कि जो जो अमाउंट नहीं लिखनी है। तो अब हमने हमारे सारे असेट्स और लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र कर दिया। तो अब स्टूडेंट्स, हमारे पास में जो भी यहाँ पे असेट्स अवेलेबल होगी, फॉर एग्जांपल लैंड है, बिल्डिंग है, डेटर्स है, स्टॉक है, ये सारे अमाउंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे और इन सबको सेल करेंगे तो हमें कैश मिलेगा, तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश। ओके, बाय कैश में हम जो भी आइटम हमें मिलेंगे, जितना हमें कैश रिसीव होगा, उन सब की टोटल करके हम बाहर के कॉलम में उसको शो कर देंगे। यहाँ पे हमने असेट की टोटल लिख दी, यहाँ पे हमने लाइबिलिटीज़ की टोटल लिख दी। अब हम जितनी भी हमारे पास में असेट रियलाइज से कैश रिसीव होगा हमें, वो हम लिख देंगे यहाँ पे। ओके, तो इसका मतलब अगर हमें कैश रियलाइज्ड होता है तो व्हाट एंट्री वी विल मेक कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, अब देखिए कि इनमें से फॉर एग्जांपल स्टॉक है, स्टॉक हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, बिल्कुल मेंशन करेंगे। स्टॉक है वो फॉर एग्जांपल कोई पार्टनर ले गया। ओके, तो हम यहाँ पे कैश की जगह उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट लिख देंगे, फॉर एग्जांपल एज कैपिटल अकाउंट। अगर कोई भी असेट कोई पार्टनर लेके चला जाता है, टेक ओवर कर लेता है, तो फिर हम उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देते हैं। ठीक है, एक चीज़ यहाँ पे और है कि फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 4 आइटम लिखे हैं, स्टॉक, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी एंड पेटेंट्स। तो स्टूडेंट, अब हमें जब इंफॉर्मेशन मिली कि स्टॉक को ए ले गया, तो हमने ए बाय एज कैपिटल लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, लैंड एंड बिल्डिंग से हमें 50,000 रुपये मिल गए, तो हमने 50,000 रुपये यहाँ पे शो कर दिए। प्लांट एंड मशीनरी से हमें 10,000 रुपये मिले, तो हमने 10,000 रुपये यहाँ शो कर दिए। अब पेटेंट के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि पेटेंट से हमें क्या रियलाइज़ हुआ, कितना रियलाइज़ हुआ, हमारे पास में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमें यहाँ पे पेटेंट से रिलेटेड कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, पेटेंट्स को स्किप कर दो यहाँ पे, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि हर असेट से हमें कैश रियलाइज्ड हो। ठीक है, तो ये अपना प्रोसीजर हो गया असेट का, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि अगर हमें कैश मिलता है तो हम बाय कैश लिख देंगे, और अगर कोई पार्टनर उसको टेक ओवर कर लेता है तो हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और आती है यहाँ पे कि अगर कोई अनरिकॉर्डेड असेट है, कई बार होता है ना कि कोई अनरिकॉर्डेड, जैसे इन्वेस्टमेंट है, 800 रुपये की इन्वेस्टमेंट है, वो अनरिकॉर्डेड है, यानी हमने अपनी बैलेंस शीट में उनको नहीं दिखा रखा है, लेकिन फिर भी हमें उससे 500 रुपये रियलाइज़ हो गए, तो हम उसको यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे, मतलब कैश में ही हम लिख देंगे इन्वेस्टमेंट्स। जो भी हमें रिसीव होगा उस इन्वेस्टमेंट से, वो अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे। लेकिन इस इन्वेस्टमेंट को यहाँ पे हम नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ वही आइटम्स लिखेंगे जो बैलेंस शीट में लिखे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बाय कैश अनरिकॉर्डेड असेट्स। अनरिकॉर्डेड असेट से अगर हमें कुछ भी कैश रियलाइज्ड होता है
तो फिर हम उसको यहाँ पे बाय कैश शो कर सकते हैं। और वही चीज़ सेम रिपीट करूँगी कि अगर कोई अनरिकॉर्डेड असेट कोई पार्टनर ले जाता है तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे हम उस असेट को जो अनरिकॉर्डेड है रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो हमने अपनी असेट का सारा अरेंजमेंट कर दिया, असेट को यहाँ पे ट्रांसफ़र किया और उनको सेल करके अमाउंट रियलाइज कर ली। अब बारी आती है लाइबिलिटीज़ की, यानी हमारे पास जो लाइबिलिटीज़ है हमें उन लाइबिलिटीज़ को पे करना है। तो अगर असेट की अमाउंट रियलाइज्ड इस साइड हुई है तो लाइबिलिटीज़ का पे किस तरफ होगा, इस तरफ। तो हम लाइबिलिटीज़ को पे करेंगे टू कैश और बैंक, वॉट एवर वी कैन राइट, क्रेडिटर्स इफ वी हैव, बिल्स पेबल। तो बहुत सारे आइटम होते हैं जो हम यहाँ पे हमारी लाइबिलिटीज़ में पे करेंगे। ठीक है, क्रेडिटर्स के लिए हमें इंफॉर्मेशन हो सकती है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने क्रेडिटर शो किए हैं 40,000 के और एडजस्टमेंट में हमें ये बोला गया है कि क्रेडिटर्स जो है वो हमें 10% का डिस्काउंट देंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 36,000 दिखा देंगे। 10% का 4,000 का हमें डिस्काउंट मिल गया तो हम यहाँ पे 36,000 शो कर देंगे। ठीक है, और वैसे ही बिल्स पेबल भी शो कर देंगे, बिल्स पेबल भी हम पे करेंगे और यहाँ पे शो करके बाहर के कॉलम में उसकी एंट्री कर देंगे। तो यहाँ पे हमने बाय कैश की एंट्री कर दी और यहाँ पे हमने टू कैश की एंट्री कर दी। ठीक है, अब एक चीज़ और है जो नोटिसेबल है, वो ये है कि अगर हमें ये नहीं बोला गया है एडजस्टमेंट में, क्योंकि इनसे रिलेटेड जितने भी एडजस्टमेंट होंगे वो हमें एडजस्टमेंट्स में ही दिए हुए होंगे कि हमने फॉर एग्जांपल हमें ये नहीं बोला गया कि हमने बिल्स पेबल को पेमेंट किया है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि पेटेंट किससे रिलेटेड हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी तो हमने पेटेंट को यहाँ पे स्किप कर दिया। लेकिन अगर किसी भी लाइबिलिटीज से रिलेटेड हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम उसको फुल पे करेंगे, यानी हम उसको स्किप नहीं कर सकते, हमें उसको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अगर किसी असेट की इंफॉर्मेशन नहीं है तो हमें स्किप करना है, लेकिन अगर किसी लाइबिलिटी की इंफॉर्मेशन नहीं है तो भी हमें उसे पे ही करना है। ठीक है, अब एक चीज़ और आती है कि कई बार कोई लाइबिलिटी जो है कोई पार्टनर एग्री कर जाता है, जैसे बी एग्री कर गया कि वो लाइबिलिटीज़ को पे कर देगा, तो ऑब्वियसली हम कैश की जगह क्या लिख देंगे, बी का कैपिटल अकाउंट। तो अगर कोई भी पार्टनर किसी लाइबिलिटी को पे करता है या लाइबिलिटी टेक ओवर करता है तो हम उसका कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, वैसे ही है सिमिलर जैसे हम असेट के लिए कर रहे थे, असेट का हमने बाय साइड में लिख दिया और लाइबिलिटीज़ का हम टू साइड में लिख देंगे। ठीक है, अब जैसे कैश में हमारे पास में अनरिकॉर्डेड असेट थी और हमारे पास उस असेट से कैश आ रहा था, तो यहाँ पे भी ये चीज़ पॉसिबल है कि कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है जिसको हम पे करेंगे, तो यहाँ पे भी हम कैश लिख सकते हैं फॉर एनी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। ठीक है, अगर हमें अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पे करनी पड़ रही है तो हम उसको टू कैश से पे कर देंगे। और सेम थिंग अगर उसको कोई पार्टनर लेके जा रहा है, पार्टनर टेक ओवर कर रहा है, तो हम उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। यहाँ पे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को मेंशन नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब ये जितना भी प्रोसेस होगा, इसका मतलब हम असेट को यहाँ पे ट्रांसफ़र करेंगे। मेन चीज़ ये है कि ये जितनी भी प्रोसेस है, इस प्रोसेस को करने में हमारा खर्चा होता है, जिसको हम रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं, और वो एक्सपेंसेस भी हमें पे करने होते हैं, तो उसको भी हम यहाँ लिख सकते हैं। टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हम नहीं लिखेंगे, हम उसको टू कैश ही लिखेंगे। ब्रैकेट में हम दिखा सकते हैं कि दिस इज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, यानी हमने जो असेट को रियलाइज करने की प्रोसेस कंप्लीट की है उसमें हमारा खर्चा हुआ है, तो हम उसको टू कैश या टू बैंक शो कर सकते हैं। ठीक है, और अगर वो कोई पार्टनर पे कर रहा है तो अगेन हम उस पार्टनर का ही कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
अब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस से रिलेटेड बहुत सारी प्रोसेस होती है, मतलब इसको पे करने के या फिर टेक ओवर करने के बहुत सारे वेज होते हैं। उन वेज को हम वन बाय वन लेंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अभी हमको क्या करना है, ये सारी प्रोसेस हम कंप्लीट कर चुके हैं एंड वेरी ऑब्वियस इट इज़ कि अगर हमारा क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा रहा, अगर हमारा क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा रहा तो फिर हम यहाँ पे क्या शो करेंगे, प्रॉफिट। तो अगर हमारा प्रॉफिट हुआ तो इट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट AB, ओके। और अगर हमारा डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा रहा तो ऑब्वियसली दिस अकाउंट शोज अ लॉस एंड दैट शुड ऑल्सो ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इफ लॉस। तो अगर लॉस हुआ तो भी पार्टनर्स को ही बियर करना है, प्रॉफिट हुआ तो भी पार्टनर्स ही बियर करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। तो मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हमें बैलेंस शीट से हमारी असेट्स को यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, जिसमें कैश, बैंक और फिक्टिशियस असेट हमें नहीं लेनी है। फिर हमें लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करना है, जिसमें हमें पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, रिजर्व या P&L या पार्टनर्स का करंट अकाउंट, लोन अकाउंट, ये सब नहीं लेना है। इसके अलावा जितनी भी लाइबिलिटीज़ है वो सब यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दी जाएगी। इसके बाद में हमें इन असेट्स से जो अमाउंट रियलाइज्ड होगी वो हम बाय कैश शो करेंगे और यहाँ पे सारी असेट्स लिख के जिस असेट से जितना हमें कैश रियलाइज्ड हो रहा है दैट विल बी शोन ऑन द बाय असेट कॉलम। और अगर कोई भी असेट पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो हम उसका कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, ठीक है। वैसे ही प्रोसेस चलेगी। अगर कोई अनरिकॉर्डेड असेट है, उससे हमें कैश मिल रहा है तो हम बाय कैश लिख देंगे, और अगर कोई पार्टनर उसे लेके जा रहा है तो हम पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे, ठीक है। अब लाइबिलिटीज़ जो है, लाइबिलिटीज़ भी हम पे करेंगे। अगर हमें क्वेश्चन में बोला है पे करना है तो भी पे करना है, नहीं बोला है तो भी हमें पे करना है, ठीक है। उसके बाद में अगर कोई भी लाइबिलिटी पार्टनर टेक ओवर कर रहा है तो हम पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हमें पे करनी पड़ी है तो हम टू कैश या कोई पार्टनर ले जा रहा है तो पार्टनर का अकाउंट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। एंड लास्ट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमारे होते हैं, यानी पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए कुछ खर्चे हमारे होते हैं तो उनको अपन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे कर देंगे। एंड एट लास्ट जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो क्रेडिट साइड टोटल रहा तो हाँ ये प्रॉफिट शो करेगा, पार्टनर्स ले जाएंगे अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और अगर डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा रही तो फिर लॉस पार्टनर्स को अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बेयर करना पड़ेगा। सो दिस वाज द टोटल स्टेप्स ऑफ मेकिंग रियलाइजेशन अकाउंट। So this was our today's class, and in our next lecture we will talk about the realization. I have told you now that there are so many ways of paying realization expenses, so we will talk about realization expenses in our next lecture. Okay.